हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का टॉपिक बाय टॉपिक लगातार सिलेबस चल रहा है, तो आज का जो वीडियो है वह जैन धर्म से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने जैन धर्म से संबंधित एक वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने जैन धर्म से संबंधित प्रारंभिक बिंदुओं पर चर्चा की थी और महावीर स्वामी के जीवन परिचय से संबंधित काफ़ी प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज जो महावीर स्वामी हैं, महावीर स्वामी के जो अन्य जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बनने वाले प्रश्न हैं, आज उन पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहे होंगे और आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, वह भी बहुत पसंद आया होगा। जिन लोगों ने ना देखा वह प्लेलिस्ट में जाकर उस फर्स्ट वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको एक बेसिक जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ आपको वहाँ पर महावीर स्वामी के जीवन परिचय के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को, उनके जीवन से संबंधित सभी प्रश्नों पर आपको वहाँ से जानकारी मिलेगी, तो उसे आप अवश्य देखें। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक जैन धर्म से है। जो जैन धर्म में आप देखेंगे कि महावीर स्वामी से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथा जो जैन धर्म है इसका विभाजन किस प्रकार से हुआ, और इसके अतिरिक्त अन्य बिंदुओं पर चलेंगे जो कि परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिख रखा है जैन धर्म। लिखने का उद्देश्य मेरा इतना रहता है कि आपको एक साथ सभी प्रश्नों पर नज़र बनेगी और एक साथ सभी प्रश्नों पर आपकी नज़र पड़ेगी। साथ ही साथ यदि आप नोट्स बनाना चाहेंगे तो आप नोट्स बना सकते हैं और कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हो पाते हैं। इसलिए आपको लिखने का जो मेरा उद्देश्य रहता है वह सिर्फ मात्र इतना ही रहता है, ताकि आप कम समय में ज़्यादा प्रश्नों पर नज़र रखें और कम समय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएँ। तो इसलिए चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो देख रहे हैं जैन धर्म। तो यहाँ पे महावीर स्वामी जो आप जानते हैं 24वें तीर्थंकर थे तथा जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है महावीर स्वामी को, क्योंकि इन्होंने जैन धर्म का जो प्रचार और प्रसार सबसे ज़्यादा अधिक किया तो वह किया था 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने। इसी वजह से इन्हें वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है, जिनका मैंने संपूर्ण परिचय फर्स्ट वीडियो में किया था। तो सेकंड वीडियो में अन्य प्रश्नों पर चलते हैं। तो जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है ये राजगृह में दिया था। तो आ जाता है परीक्षाओं में कि महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो राजगृह में दिया था, जो कि आप जानते हैं मगध की राजधानी थी। उसके बाद में महावीर स्वामी ने अपना प्रथम शिष्य किसे बनाया, तो जमाली को प्रथम शिष्य इन्होंने अपना बनाया था। जमाली या जामिली भी कहीं कहीं लिखा होता है। उसके बाद में आगे जो संसार दुखमय है और सभी जो दुखों का कारण है वह व्यक्तियों का, मानवों का कर्मफल होता है, ऐसा महावीर स्वामी का मानना है। उनके आधार पर संसार दुखमय है और सभी दुखों का जो कारण है वह मानव के कर्मफल होते हैं। और दुखों से मुक्ति के लिए इन्होंने त्रिरत्न मार्ग बताए हैं कि इन मार्गों पर यदि व्यक्ति चलता है तो उसके दुखों से वह मुक्ति प्राप्त कर पाएगा। कौन कौन से त्रिरत्न मार्ग हैं, तो वह है जैसे पहला आपका सम्यक दर्शन। तो पहला सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास करना, और दूसरा है सम्यक ज्ञान अर्थात वास्तविक ज्ञान और सत्य ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद तीसरा त्रिरत्न है सम्यक आचरण अर्थात सच्चरित्र यानी सच्चा चरित्र तथा सदाचरण यानी सत्य का आचरण करने वाले जो पालन करते हैं, तो पालन करते हुए सुख और दुख में उदासीनता लाई जा सकती है। अर्थात सुख और दुख को उदासीन करने के लिए आपको सच्च चरित्र और सदाचरण का पालन करना चाहिए। उसके बाद में आगे आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष पर ये विश्वास करते थे। अर्थात जो महावीर स्वामी थे ये आत्मा और पुनर्जन्म पर ये विश्वास करते थे, कर्म, मोक्ष इन सभी पर ये विश्वास करते थे। उसके बाद में आगे स्यादवाद या अनेकांतवाद, ये भी जैन धर्म से संबंधित शब्द हैं। इनका अर्थ ये है कि जो सांसारिक वस्तुओं के प्रति हमारे सभी जो निर्णय हैं वह ना तो स्वीकार किए जा सकते और ना ही अस्वीकार किए जा सकते हैं। अर्थात संसार में जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं उन सभी वस्तुओं के बारे में जो भी हमारे निर्णय होते हैं ना तो वह पूरी तरह स्वीकार किए जा सकते हैं और ना ही वह अस्वीकार किए जा सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। उसके बाद नेक्स्ट पर चलते हैं। महावीर स्वामी जो थे इन्होंने यज्ञ और वेदों
की प्रामाणिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। अर्थात ये मानते हैं जो वेदों और यज्ञों के प्रमाण दिए जाते हैं, तो जो उनकी प्रामाणिकता है वह प्रामाणिकता के आधार पर भी उनको ये स्वीकार नहीं करते। अर्थात महावीर स्वामी जो थे वह यज्ञ और वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आइए अन्य और प्रश्नों पर, जैसे कि जैन धर्म के विभाजन से संबंधित, यानी जैन धर्म का विभाजन कब हुआ? तो महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद में लगभग 200 वर्ष जब बीत चुके थे, 200 वर्ष के बाद में जैन धर्म का विभाजन देखने को मिलता है। तो विभाजन से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना है, वह किस प्रकार विभाजन हुआ उसके मूल बिंदुओं से लेकर के आपको जोड़ेंगे। जैसे महावीर स्वामी ने 11 अनुयायियों के साथ में एक संघ की स्थापना की थी, यानी इन्होंने महावीर स्वामी ने 11 अनुयायियों की सहायता से इन्होंने एक संघ की स्थापना की थी, और उस संघ में जो अध्यक्ष का कार्य कर रहे थे वह अध्यक्ष का कार्य सुमर्धन कर रहे थे। और जो ये 11 अनुयायी थे, ये 11 अनुयायियों को इन्होंने गणधर के नाम से पुकारा है, अर्थात गणधर के नाम से अनुयायियों को जाना जाता है। और जो संघ था, उस संघ के जो मुख्य अध्यक्ष थे वह थे सुमर्धन। और उसके बाद में जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में इनके जो संघ के अध्यक्ष उस समय इनके साथ में जब महावीर स्वामी ने जब संघ बनाया था, तो संघ में जो मुख्य अध्यक्ष का कार्य कर रहे थे वह सुमर्धन कर रहे थे। और महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में भी ये सुमर्धन ही अध्यक्ष थे। लेकिन जब सुमर्धन की मृत्यु हो जाती है तो लगभग 44 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद में जम्बू स्वामी नामक जो थे वह और भद्रबाहु 2 लोग यह अध्यक्ष, इस संघ के अध्यक्ष बनते। अर्थात जो महावीर स्वामी के द्वारा जो संघ बनाया गया था, उस संघ का अध्यक्ष उनके समय में सुमर्धन कर रहे थे, और उनके बाद में जब सुमर्धन की भी मृत्यु हो जाती है तो जम्बू स्वामी और भद्रबाहु ये 2 लोग उस संघ के अध्यक्ष थे। और ये कब की बात है? तो ये जो राजा नंदराज थे, नंदराज के समय, शासनकाल के समय में जम्बू स्वामी और भद्रबाहु 2 लोग इस संघ के अध्यक्ष थे। अब जम्बू स्वामी की भी मृत्यु हो जाती है, तो जम्बू स्वामी की मृत्यु के पश्चात में स्थूल भद्र वहाँ पे अध्यक्ष का कार्य करते हैं। अध्यक्ष यानी स्थूल भद्र थे, और भद्रबाहु जो पहले से भी थे। तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु ये दोनों लोग मिलकर उस संघ के अध्यक्ष का कार्य कर रहे थे। तो स्थूल भद्र जो बने थे वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बने थे, और स्थूल भद्र और चंद्रबाहु ये दोनों लोग अध्यक्ष कब थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। अब उसके बाद में जब चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में स्थूल भद्र जब अध्यक्ष बने और भद्रबाहु पहले से भी थे, तो दोनों लोग अध्यक्ष थे। उनके ही समय में, अर्थात चंद्रगुप्त शासनकाल के ही समय में 12 वर्ष तक का अकाल पड़ गया था। अर्थात जब स्थूल भद्र जब अध्यक्ष बने और भद्रबाहु भी अध्यक्ष थे उसी समय, तो उसी समय 12 वर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की बात है, उस समय 12 वर्ष का अकाल पड़ गया। और ये जो संघ था ये कहाँ चल रहा था? तो ये मगध में चल रहा था। मगध की राजधानी जो राजगृह है वहीं पर, क्योंकि आपने देखा प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने राजगृह में दिया था, तो राजगृह में ही ये संघ चल रहा था, वहीं पर ये लोग अध्यक्षता कर रहे थे। तो स्थूल भद्र और भद्रबाहु, अब मगध में जब अकाल पड़ गया 12 वर्ष के लिए, तो मगध से जो भद्रबाहु अध्यक्ष थे वह भद्रबाहु कर्नाटक चले जाते हैं। अपने जो इनके पक्ष में जो अनुयायी थे वह सभी को लेकर के कहाँ चले जाते हैं? तो वह चले जाते हैं कर्नाटक, और 12 वर्ष का अकाल पड़ा। परंतु जो स्थूल भद्र थे, स्थूल भद्र मगध में ही रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे और अपना संघ चला रहे थे। फिर 12 वर्ष बाद जब अकाल ख़त्म हो गया, अकाल खत्म होने के बाद में भद्रबाहु आते हैं जब पुनः मगध में, तो फिर मगध में जब पुनः आते हैं तो पुनः आने पर इन दोनों लोगों में मतभेद हो जाता है। इसी वजह से, मतभेद होने की वजह से ये 2 प्रकार के, ये जो संघ था ये 2 प्रकार से विभाजित हो गया। अर्थात जैन धर्म 2 भागों में टूट गया। कौन कौन से? एक श्वेतांबर और एक दिगंबर। श्वेतांबर उन लोगों को कहा गया जो स्थूल भद्र जिसका नेतृत्व कर रहे थे, जो मगध में ही रहे थे, ऐसे लोगों को श्वेतांबर कहा गया। और जो भद्रबाहु के साथ में कर्नाटक चले गए थे, तो वो जो कर्नाटक चले गए थे जब वो वहाँ से आते हैं तो उन लोगों को दिगंबर कहा गया है। तो इस प्रकार से जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर के जो लोग थे वह श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेत वस्त्र धारण करते थे, तथा स्त्रियों
के मोक्ष का संभव, अर्थात इनका मानना था कि स्त्रियों को भी मोक्ष प्राप्त हो सकती है, अर्थात वह इस संघ में प्रवेश ले सकती हैं। ये श्वेतांबर के लोगों का मानना था। और महावीर स्वामी को भगवान ये मानते थे और भगवान माना महावीर स्वामी को, और उन्हीं को भगवान मान करके उनकी एक मूर्ति बनाई और मूर्ति के रूप में उनकी पूजा करते थे, अर्थात भगवान मान करके महावीर स्वामी की पूजा कर रहे थे। जबकि जो दिगंबर वाले लोग थे ये नग्न रहते थे। तो ये किस प्रकार से रहते थे? दिगंबर बाहु थे, ये नग्न अवस्था में रहते थे और इनका मानना था कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है, जबकि श्वेतांबर के लोगों का मानना था स्त्रियों का भी मोक्ष संभव है और वह इस संघ में प्रवेश ले सकती हैं। लेकिन दिगंबर के लोगों का मानना था कि स्त्रियों के लिए मोक्ष संभव नहीं है, अर्थात इन्होंने स्त्रियों के प्रति हीन भावना रखी। किस समूह के लोगों ने? तो दिगंबर के लोगों ने। उसके बाद में दिगंबर के लोग जो थे, क्योंकि श्वेतांबर के लोग ये मूर्ति रूप में पूजा कर रहे थे, महावीर स्वामी की अपना भगवान मान चुके थे, जबकि जो दिगंबर संघ के लोग थे वह महावीर स्वामी को केवल एक महान पुरुष के रूप में मानते थे, ना कि उन्हें भगवान मानते थे। तो कौन? दिगंबर के जो लोग थे वह महावीर स्वामी को भगवान नहीं मानते थे, जबकि श्वेतांबर के जो लोग थे वह महावीर स्वामी को भगवान का रूप देते थे, अर्थात भगवान मानते थे। अब इनके जो जैन धर्म के 24 तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकरों में प्रत्येक तीर्थकर के कुछ ना कुछ प्रतीक चिन्ह है, लेकिन उन सभी 24 तीर्थकर के प्रतीक चिन्ह आपको ध्यान नहीं देना है। केवल आपको जो परीक्षाओं के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे तीर्थकरों के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको ध्यान में रखना है। कौन कौन से? तो वह मुख्य रूप से 4 हैं, उनको मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे, जो संस्थापक थे ऋषभ देव का प्रतीक जो चिन्ह है वह बैल माना जाता है, यानी ऋषभ का अर्थ बैल। उसके बाद में जो आपने देखा था यहाँ पे 22वें जो तीर्थकर थे अरिष्टनेमी का जो प्रतीक चिन्ह है वह शंख है, जो इसके पहले भी वीडियो में मैंने बताया है। और उसके बाद में जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वह है आपका सर्प, अर्थात पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो वह है सर्प। महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वह क्या था? तो वह सिंह, अर्थात शेर था। तो सिंह था महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह। अब चलते हैं जैन धर्म के साहित्य से संबंधित देखते हैं महत्वपूर्ण साहित्य कौन कौन से थे और अन्य पॉइंटों पे भी नज़र करेंगे। तो जैन साहित्य अर्थात ग्रंथ, जो जैन धर्म के ग्रंथ थे उन ग्रंथों को ही साहित्य बोला जाता है। जैन साहित्य या ग्रंथ कुछ भी कह सकते हैं। तो जैन साहित्य को आगम भी कहा गया है, अर्थात जो जैन धर्म के ग्रंथ हैं उन ग्रंथों को, जैन साहित्यों को आगम के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो जैन साहित्य थे, इन साहित्य की जो रचना की गई है वह किस भाषा में की गई है? तो वह प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में की गई है। जैन धर्म के साहित्यों की जो रचना है वह प्राकृत और अर्धमगधी भाषा में की गई है। उसके बाद में भगवती सूत्र किस प्रकार से? तो भगवती सूत्र जो है ये भी जैन साहित्य है। इसमें क्या वर्णन मिलता है? तो इसमें महावीर स्वामी व अन्य जैन जो मुनि थे उन सभी के जीवन परिचय का जो वर्णन मिलता है देखने को, वह भगवती सूत्र में देखने को मिलता है। अर्थात जो जैन धर्म का साहित्य है भगवती सूत्र से महावीर स्वामी व अन्य जैन के जो आपके मुनि थे उनका भी जीवन का परिचय देखने को मिलता है। कहाँ से? भगवती सूत्र से। तो आप देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी प्रकार मैं सभी जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिकों को क्रमबद्ध रूप में, श्रृंखला के रूप में आपके सामने लेकर आने का प्रयास करते हैं। उम्मीद है आप सभी को पसंद आ रहा होगा, क्योंकि आप जब भी किसी भी सब्जेक्ट, खासकर यहाँ पर अगर जीएस की बात की जाए तो जीएस या जैसे इतिहास, भूगोल या संविधान, तो ये या विज्ञान, ये ऐसे विषय हैं जिनको यदि आप एक कहानी के रूप में कड़ी बाई कड़ी, परत बाई परत अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, अगर यदि आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से और बहुत लंबे समय तक याद रहेंगे। आप ट्रिक का सहारा बिल्कुल भी ना लें। मेरे आधार पर मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि यदि आप ट्रिक के सहारे कोई भी टॉपिक को तैयार करते हैं तो वह, क्योंकि ट्रिक आपको याद नहीं रह पाएंगी, क्योंकि एक दो ट्रिक हो तो आप तैयार भी कर लें, लेकिन इतने बड़े सिलेबस को, जो एक समुद्र की भांति सिलेबस है, उस सिलेबस को आप ट्रिक के माध्यम से
आसानी से तैयार नहीं कर सकते हैं। तो एक कहानी के रूप में यदि आप समझेंगे तो जिस प्रकार से आप जानते हैं कि कहानियों को लोग आसानी से तैयार कर लेते हैं, जैसे मूवी देखते हैं और पूरी मूवी तैयार हो जाती है, बहुत आसानी से आप उसके संक्षेप में पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार आप किसी भी घटना या किसी भी विषय को एक कहानी के रूप में पढ़ें तो आप बहुत आसानी से तैयार कर पाएंगे और आसानी से भूलेंगे भी नहीं, अर्थात बहुत लंबे समय तक आपको याद भी रहेगा। तो इसलिए आप केवल और केवल कहानी के रूप में पढ़ें, ट्रिक पर बिल्कुल ध्यान ना दें, क्योंकि ट्रिक आपको धोखा देती है और जब आप असफल होते हैं तब फिर पुनः इसको पढ़ते हैं तो वह एक बार पढ़ें, ऐसा पढ़ें कि हमेशा के लिए अच्छे से तैयार हो जाए और आप परीक्षा में सफल निश्चित हों, अर्थात सफलता आपकी निश्चित पक्की हो पाए। तो इसलिए मेरा ये आपका व्यक्तिगत अपना सुझाव है। तो चलते हैं नेक्स्ट कल्पसूत्र पर। कल्पसूत्र यह भी एक जैन साहित्य है। इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो इसमें जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, जो जैन धर्म से संबंधित जो प्रारंभिक इतिहास रहा है, उस इतिहास की जानकारी मिलती है आपकी कल्पसूत्र से। इसलिए ये जैन साहित्य के दो ग्रंथ हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवती सूत्र जिसमें महावीर स्वामी के जीवन परिचय व अन्य मुनियों के जीवन का परिचय देखने को मिलता है। कल्पसूत्र से जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास मिलता है। उसके बाद में जैन धर्म कहाँ पर इसकी भाषा शैली का जो इसका जो क्षेत्र रहा, यह मुख्य रूप से कौन सा क्षेत्र रहा, कौन से इसके मुख्य मंदिर, तो उसके कुछ प्रश्नों को मैं लेकर के आया हूँ। तो देखते हैं, जैसे कि मथुरा शैली, जो मथुरा का क्षेत्र था यहाँ पर जैन धर्म का काफ़ी विस्तार रहा है। तो मथुरा शैली जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। उसके बाद में आप जानते होंगे खजुराहो मंदिर, जो खजुराहो मंदिर एमपी में पड़ता है, एमपी आपका उज्जैन में पड़ता है जो खजुराहो मंदिर। तो जो खजुराहो मंदिर आपका एमपी में पड़ता है वह जैन और प्लस हिंदू, ये दो धर्मों का एक सम्मिलित जो मंदिर है। तो खजुराहो मंदिर ये भारत में एक ऐसा मंदिर है जो जैन धर्म और हिंदू धर्म दोनों से सम्मिलित होकर के उस मंदिर का निर्माण हुआ है, अर्थात वह जो मंदिर बना है वह जैन धर्म और हिंदू धर्म से सम्मिलित रूप में बना हुआ है। उसके बाद में माउंट आबू का जो क्षेत्र है, माउंट आबू जो राजस्थान का क्षेत्र है माउंट आबू, तो माउंट आबू राजस्थान में दिलवाड़ा जो मंदिर है वह भी जैन धर्म से संबंधित है। तो यह भी परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि जो दिलवाड़ा मंदिर है वह किस धर्म से संबंधित है, तो वह जैन धर्म से संबंधित है। तो इस प्रकार आपने देखा जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए थे। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा वह मगध का उत्कर्ष से संबंधित होगा, अर्थात अब वैदिक जो साहित्य था, जो वैदिक काल से संबंधित प्रश्न थे वह लगभग समाप्ति की ओर अब वंशों का प्रारंभ होगा। तो इसलिए अब लगातार आप जुड़े रहिएगा और आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।